बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। भाइयों बहनों, सर्वे अटल जी ने एक बात कही थी कि सिद्धांतहीन राजनीति मौत का फंदा होता है। और भारतीय राजनीति को जब हम देखते हैं तो आजादी के बाद मूल्यों, आदर्शों और भारत के प्रति अपना सर्वस्व समर्पण करने वाला कोई एक दल आज भी देश और दुनिया की नजरों में है तो वह है भारतीय जनता पार्टी, जिसके लिए व्यक्ति नहीं राष्ट्र सर्वोपरि है, जिसने अपनी व्यक्तिगत उपासना विधि को अपने तक सीमित रखा, लेकिन अपना एक धर्म माना और राष्ट्र धर्म है, और उस राष्ट्र धर्म के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने के भाव के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। आज यही कारण है कि दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी जहां दुनिया के सामने एक कौतूहल और आश्चर्य का विषय है, वहीं मैं इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इसलिए भी स्वागत करना चाहूंगा कि जब कोरोना जैसी महामारी से पूरी दुनिया त्रस्त थी, अपनी स्वयं की जान बचाने के लिए भाग रही थी, तब दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के एक कार्यकर्ता को अपनी जान की परवाह के बगैर मानवता की रक्षा के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य करके सेवाई संगठन का मंत्र देने के लिए उन्होंने जो प्रेरणा प्रदान की, आज उसका परिणाम है कि हर व्यक्ति इस बात को मानता है कि कोरोना कालखंड में या तो केंद्र सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, केंद्र सरकार या राज्य सरकार की सहायता थी, या फिर राजनीतिक दल में केवल एक राजनीतिक दल था जो इस सेवा के कार्य के साथ जुड़ा था। उस आपदा काल में वह भारतीय जनता पार्टी मात्र थी, और भारतीय जनता पार्टी आज जन विश्वास की प्रतीक बनी है। ये उसी का कारण है, उसी का परिणाम है कि हर एक पायदान पर ऊपर चढ़ते हुए भारतीय जनता पार्टी निरंतर एक बड़े लक्ष्य को आगे बढ़ने की दिशा में कार्य कर रही है, और आज एक 8 कार्यालयों का उद्घाटन उस बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। एक बार फिर से मैं आप सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भाइयों बहनों को इन 8 कार्यालयों के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि पार्टी के संस्थापकों की भावनाओं के अनुरूप उन मूल्यों और आदर्शों को अंगीकार करते हुए हम निरंतर राष्ट्र सेवा के इस पथ पर आगे बढ़ने का कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। इसी क्रम में तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्र धर्म निभाया है और राष्ट्र धर्म के लिए ही समर्पित पार्टी है। मिशन 2022 की शुरुआत हो चुकी है। बीजेपी देश के लिए समर्पित पार्टी, ये बात उन्होंने उस मंच से दोहराई जहां बूथ जीतो चुनाव जीतो का मंत्र वो कार्यकर्ताओं को दे रहे थे। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ देर पहले संबोधित कर रहे थे और उन्होंने बताया कि किस तरह से राष्ट्र धर्म भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने निभाया है। 2022 चुनावी जीत का मंत्र देते यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। अपने कामों की वजह से बीजेपी लगातार आगे बढ़ी है। बूथ जीतो कार्यक्रम ये, जहां पर मजबूती देने के लिए चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं में जोश भरते नजर आ रहे थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, हमारे प्रभारी
उत्तर प्रदेश के और पूर्व में भारत सरकार में कृषि मंत्री रहे ऐसे सम्मानीय राधा मोहन जी, हमारे उप मुख्यमंत्री भाई केशव प्रसाद मौर्य जी, हमारे संगठन मंत्री श्री सुनील बंसल जी जो संगठन के सूत्रधार हैं, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष और मेरे सहयोगी और मित्र मानवेंद्र सिंह जी, हमारे जिला के अध्यक्ष, हमारे जिला के प्रभारी और हमारे यहाँ उपस्थित यहाँ के सांसद सत्यदेव पचौरी जी, भोला सिंह जी, हमारे इस मंच पर उपस्थित हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री बहन अन्नपूर्णा देवी जी, हमारे सहप्रभारी सुधीर गुप्ता जी, हमारे कानपुर क्षेत्रीय कार्यालय से जुड़े हुए सभी सज्जनवृंद, कानपुर देहात से जुड़े हुए हमारे सज्जनवृंद, यहाँ कानपुर ग्रामीण और दक्षिण से जुड़े हुए हमारे कार्यकर्ता और मेरे साथ डिजिटल की दुनिया में जुड़े हुए मैं देख रहा हूँ सबके तस्वीरें मुझे यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिख रही हैं। हमारे कार्यकर्ता पीलीभीत से, गोंडा से, प्रतापगढ़ से, हमारे नोएडा से, ग्रेटर नोएडा से, हमीरपुर से और यहाँ मेरे पूर्व अध्यक्ष और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी। मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज यहाँ क्षेत्रीय कार्यालय और उसके साथ साथ 8 हमारे जिला कार्यालयों का एक साथ श्री गणेश करने का सौभाग्य मिला और आप सब लोगों ने यहाँ पर भी और स्क्रीन पर मुझे दिख रहा है जिस गर्मजोशी से आपने इस अवसर में शिरकत की है और जो हर्ष उल्लास का वातावरण में आप इस कार्यालय के उद्घाटन में आप आए हैं, आप सबका अभिनंदन, आप सबका हार्दिक स्वागत। मैं बैठा बैठा देख रहा था कि यहाँ क्षेत्रीय कार्यालय है, यहाँ कानपुर का दक्षिण का कार्यालय बना है, यहाँ कानपुर ग्रामीण का कार्यालय बना है। हमारे सभी पूर्व अध्यक्ष मंच पर नीचे सामने प्रथम पंक्ति में बैठे हैं। आप सबका अभिनंदन, आप सबका स्वागत। मित्रों, हम सब लोग दैनंदिन की भागदौड़ में विषयों की विशेषता समझने से कई बार चूक जाते हैं और हमको ध्यान में नहीं आता, घटनाएं घट जाती हैं। उन घटनाओं में कितना पसीना है, कितना खून बहा है, कितनी ताकत लगी है, कितनी जिंदगियां गई हैं, कितने लोगों ने अपने आप को आहूत किया है, तब जाकर के हम आज उसका परिणाम देखने को मिलता है। आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं और मैं भी बड़ा भाग्यशाली हूं कि मुझे यह भव्य कार्यालय देखने का मौका मिल रहा है। आप सब भाग्यशाली हैं। आप उनसे पूछिए जो आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले पार्टी के कार्यकर्ता बनकर के किसी किराए के मकान पर रह करके विचारधारा को आगे बढ़ा रहे थे, उनकी तपस्या को भी आप जानें। वह आज इस कार्यालय के नींव के पत्थर हैं। उनके योगदान से आप आज यहां बैठे हैं, उनकी तपस्या के कारण आप बैठे हैं। और मैं हमेशा कहता हूं, उजाले का सुख लेना हो तो अंधेरे को याद करो, विपत्ति काल को याद करोगे तभी सुख के काल का आनंद ले सकोगे। और मैं इतना कहता हूं कि पथ का पथिक रुकना नहीं है, चलते रहना है, चरे वेती चरे वेती चरे वेती। आपने भी यहां से आगे बढ़ाना है इस मंजिल को। आपके सबके मैं देख रहा हूं बाल काले हैं, 20 साल बाद सब सफेद हो जाएंगे। आज चलने में आप तंदुरुस्त दिखते हैं, फिर चलने में भी हिलेंगे, लेकिन आप हिल जाएं, पार्टी मजबूत होकर के खड़ी हो, यह तमन्ना लेकर के चलें। इस कसम के साथ, इसके साथ हमको चलना है। आज आपके लिए यहां कॉन्फ्रेंस हॉल है,
बड़े बड़े कार्यालय के दफ्तर हैं, अच्छे टेबल है, अच्छी कुर्सी है, ई लाइब्रेरी है, डिजिटल दुनिया है। हमारे कार्यकर्ता क्या शौक के साथ 8 स्थानों पर कार्यालय में डिजिटल के माध्यम से आज जुड़े हुए हैं। ये नई विकास की एक छलांग है और उस विकास की छलांग का उपयोग करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए कार्यालय का बनना और उस कार्यालय का उपयोग होना यह हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है और मैं इस खुशी के अवसर पर आप सब लोगों को साथ जुड़ करके इसमें शरीक होता हूं, यह मैं कहना चाहता हूं। मित्रों, कार्यालय बन गया। मैं बचपन में जब मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता होता था तो हमें समझाया जाता था कि 5 क से पार्टी या संगठन चलता है। सबसे पहले कार्यकर्ता, फिर उसके बाद कार्यकारिणी, कार्यक्रम, कोष और कार्यालय। ये सब चीजें हमारे पास हैं। कार्यकर्ता भी हमारी सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टियां, 18 करोड़ की हमारी सदस्यता है। कोई हमसे मैच नहीं करता है। हमारे पास आज मुझे खुशी हो रही है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने कहा था भारतीय जनता पार्टी की तस्वीर बदल डालो, कोई जिला बिना कार्यालय के नहीं होना चाहिए और मॉडर्न होना चाहिए, युक्त होना चाहिए।